हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। यहाँ पर आप सभी की मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है और आप सभी को बता दें करंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेली का डेली हम कवर कर लेते हैं। तो आज है यहाँ पर 15 फरवरी। तो देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में कौन सा देश सबसे आगे है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, चीन है। देखिए यूएन, यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं UNCTAD, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। तो चीन ने 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और शीर्ष स्थान प्राप्त करने के पीछे मतलब जब शीर्ष स्थान ये प्राप्त किया है तो इसने किसी पीछे छोड़ा है? संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम वही कवर करते हुए चलेंगे और बाकी की जो वैसी चीज़ें होती जो आपके एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है उसे हम छोड़ते हुए चलेंगे। देखिए हमारा हमेशा का टारगेट होता है करंट के साथ साथ हम यहाँ पर जीएस का पोर्शन भी कवर करते हुए चलें, तो वो हम अपना टारगेट कभी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है UNCTAD का ये मुख्यालय स्थान कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और UNCTAD के अध्यक्ष कौन है? ये हैं मुखीसा कितुई। और UNCTAD के संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा। UNCTAD की स्थापना हुई कब? 30 दिसंबर 1964 को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके तैयार होने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 7वें स्थान पर। यह जर्मन वॉच के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ये जारी किया गया। ये जर्मन वॉच, यहाँ पर आपको बताते चलते भारत को जलवायु परिवर्तन में ये मतलब 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में स्थान पाता है। और यहाँ पर हमने आपको बताया भी है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 की जो वार्षिक रिपोर्ट है ये इसका 16वां संस्करण है। ठीक है, सूचकांक जलवायु संबंधी जो भयानक जलवायु घटनाएं होती जैसे तूफान, बाढ़, हीट वेव, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मतलब ये पूरा विश्लेषण तैयार करके रैंक प्रदान किया गया है। शीर्ष देश की अगर बात करते हैं, शीर्ष 3 देश ये है मोजाम्बिक, फिर है जिम्बाब्वे, फिर उसके बाद है बहामा। मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे या फिर बहामा। ठीक है, ये सबसे प्रभावित देश हैं क्रम से। पहले नंबर पे मोजाम्बिक, दूसरे पे जिम्बाब्वे, तीसरे पे बहामा। ठीक है, चलिए और आपको यहां पर बताते चलते पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक प्रभावित जो शीर्ष 3 देश हैं ये कौन कौन से हैं? देखिए प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती, ये ऐसे जलवायु घटनाओं के प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। और ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये भयानक जलवायु घटनाओं के लिए जोखिम और मतलब जोखिम के स्तर को इंगित करता है जिन्हें देशों को भविष्य में अधिक लगातार और या अधिक गंभीर घटनाओं के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी के रूप में समझना चाहिए। तो कौन ज़्यादा रिस्क पर है? टॉप पर होता है, फिर उसके बाद से जो इस नंबर पर धीरे धीरे आता है जो सबसे नीचे रहेगा समझिए वहाँ पर रिस्क बहुत कम है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना?
हाल ही में 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरी भर के पास एक नई 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। कहाँ पर? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरी भर के पास एक मतलब 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, चलिए आपको यहां पर बताते चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, चलिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया? हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया? ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं अलग तरीके से। तो विकल्प यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, तो 24 जनवरी को एक नई योजना इन्होंने शुरू की है जिसका नाम है पंख अभियान। इस योजना को क्यों शुरू किया गया है? इस योजना को शुरू करने के पीछे बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास का उद्देश्य है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसे शुरू किया गया है। और आपको बता दें यहाँ पर सीएम ने यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी इन्होंने घोषणा की है। अगर यहाँ पर बात करेंगे पंख अभियान जो है ये 1 वर्षीय कार्यक्रम है। पंख योजना का जो पूर्ण रूप है, पी से हो जाता है प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स यानी कि अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना, एन से न्यूट्रिशन हो जाता है, के से नॉलेज, एच से हेल्थ स्वास्थ्य। तो ये पंख का पूर्ण रूप है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया? हाल ही में यानी कि जो इसरो का रिकॉर्ड कुछ तो रहा होगा उसे तोड़ दिया गया। वो रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स के द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया। देखिए स्पेस एक्स ने पूरे 143 उपग्रहों को लॉन्च किया और इसी के साथ ही ये एक रिकॉर्ड बनाया गया था इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने देश की ये एक तरीके से कह सकते हैं आप संस्था है, तो कितना 104 उपग्रहों को इसने एक ही मिशन में मतलब PSLV पर बोर्ड करने के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है। किसने? स्पेस एक्स ने। ठीक है, चलिए 143 उपग्रहों में से इसके 133 वाणिज्यिक और सरकारी उपग्रह और स्पेस एक्स के जो 10 हैं, 133 के बाद 10 बचते हैं तो 10 स्टार लिंक उपग्रह हैं। 133 वाणिज्यिक और सरकारी उपग्रह और जो बचते हैं 10 ये स्टार लिंक उपग्रह हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं स्पेस एक्स से रिलेटेड। स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO कौन है? एलोन मस्क हैं। ठीक है, एलोन मस्क हैं। अब स्पेस एक्स के अध्यक्ष और CEO ये कौन है? ग्विन शॉर्टवेल है। इसकी स्थापना कब हुई स्पेस एक्स की? तो इसकी स्थापना हुई 2002 में। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी 8%। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी एक नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक जारी किया जिसमें चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8% तक संकुचन का इन्होंने अनुमान लगाया। और IMF को ये भी उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में यानी कि 2021 और 22 में भारत की GDP जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कितना होगी?
11.5% तक की इसमें वृद्धि भी होगी। बात करेंगे इसमें IMF की, तो IMF इंडियन मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? US के वॉशिंगटन DC में है। ठीक, IMF के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ है। गीता गोपीनाथ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए, और यहीं पर आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए किससे रिलेटेड है? फिक्की से रिलेटेड। चलिए यहीं पर बता देते हैं इनका जो अनुमान है फिक्की का, FICCI। फिक्की, इसका फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की ने भी एक नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण जारी किया, जिसके अनुसार 2020-21 में भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें 8% के संकुचन की इसने भी उम्मीद जताई है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.6% की GDP वृद्धि का भी अनुमान लगाया है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है, ये इंडियन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये भी GDP से ही रिलेटेड था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया? बिल्कुल सही, ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, राजेंद्र कुमार भंडारी। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया। तो राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में, और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स इनको संस्थागत श्रेणी में। ध्यान रखिएगा, हमने बस एक ही वो डाला है, एक नाम डाल दिया राजेंद्र कुमार भंडारी, और साथ ही साथ में इनको व्यक्तिगत श्रेणी में पर्सनली अगर किसी को दिया गया तो राजेंद्र कुमार भंडारी को, लेकिन अगर संस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सीड्स को प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोनों को। पुरस्कार में एक संस्थान के लिए 51 लाख रुपए पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र है, और एक व्यक्तिगत के लिए इन्हें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया। दोनों हमने बहुत ही अच्छे तरीके के अंतर से बताया है, तो बिल्कुल भी इसमें घोंच पोंछ नहीं करना है। तो पुरस्कार ये कैसे, किस लिए पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रतिवर्ष ये पुरस्कार की घोषणा करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब थी? तो 23 जनवरी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के विद्यार्थियों द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया जो बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात कर सकता है। उस रोबोट का नाम आपको बताना है। रोबोट का नाम क्या होगा? विकल्प आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, माया है। तो आपको यहाँ पर बताते हुए चलते हैं, कर्नाटक के हुबली में कर्नाटक में है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया बनाया है, जो एक ऐसा रोबोट है जिसे बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, तो KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ऑटोमेशन और रोबोटिक्स विभाग के विद्यार्थियों ने लगभग 8 महीने लगाए हैं इस पे रोबोट को विकसित करने में, और 5 लाख रुपए भी खर्च किए हैं। ठीक है, और आपको बता देते हैं, ये जो माया है ये बैंकिंग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया था, और ग्राहकों को खाता खोलने की सलाह देना, उन्हें क्वेरी के लिए नामांकित काउंटरों पर भेजना जैसी सभी बैंकिंग गतिविधियों के लिए इसे प्रोग्राम किया गया था। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से ग्राहकों के चेहरे को भी पहचानता था और चैटबॉट का उपयोग करके उन्हें प्रतिक्रिया भी देता था। नेक्स्ट है, हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, AR रहमान। देखिए AR रहमान ये संगीतकार है, संगीतकार AR रहमान। और यहाँ पर और एक नाम नोट करिए, सैदापेट हरिकृष्णन। इनको NGO अलर्ट, जिसका नाम है NGO अलर्ट
द्वारा उन्हें अच्छे काम के लिए अलर्ट बीइंग अवार्ड्स 2020 का चौथा संस्करण प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ए.आर. रहमान ने कहा कि अलर्ट जीवन बचाने के लिए एक आदमी को सशक्त बनाने में शानदार काम कर रहा है। और हरि कृष्णन को आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, कोविड-19 राहत कार्य के लिए ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन द्वारा जिला स्वयंसेवक प्रमुख के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी, 2, 3 या फिर 4? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 4 फरवरी को। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन डी सही हो जाता है 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC, विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसके द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, ये दिवस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित करने और इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में व्यक्तियों को समझाने के लिए मनाया जाता है। और आपको बताते चलते हैं विश्व कैंसर दिवस, देखिए विश्व कैंसर दिवस 2019 से 21 तक का विषय क्या है? आई एम एंड आई विल, आई एम एंड आई विल। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बताते हुए चलते हैं विश्व कैंसर दिवस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। विश्व कैंसर दिवस को 2000 में हर जगह हर किसी को इतिहास में हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करने के लिए एक मत से एकजुट करने के लिए इसे मतलब मनाया जाना शुरू किया गया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जानते रहिए, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1933 को, 1933 को। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए एक बार करते हैं सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में 143 उपग्रहों को लॉन्च करके इसरो का रिकॉर्ड किसके द्वारा तोड़ा गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के GDP में कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, 8% का संकुचन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया? ऑप्शन जो विकल्प में दिया गया है तो विकल्प में ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, राजेंद्र कुमार भंडारी। हाल ही में कर्नाटक के विद्यार्थियों द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया जो बैंकों और कई क्षेत्रीय भाषाओं में बात कर सकता है, इसका नाम ऑप्शन बी सही हो जाता है, माया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प हमारा सी सही हो जाता है, A.R. रहमान जो विकल्प में है। और बाकी यहाँ पर एक नाम और आता है, सैदापेट हरिकृष्णन। अगला है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 4 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी सही हो जाता है, 7वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, मध्य प्रदेश। पंख का फुल फॉर्म है पी से प्रोटेक्टिव, ए से अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, एन से न्यूट्रिशन, के से नॉलेज। ठीक है, और एच से आपका यहाँ पर हो जाता है हेल्थ। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर और है, हाल ही में FDI के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में कौन देश सबसे आगे रहा? तो उत्तर आपका यहाँ पर देखिए दिख भी रहा, ऑप्शन ए से ही हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास हो जाती है कंप्लीट। कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। उससे पहले यहाँ पर टाइम टेबल देख लीजिए। वनडे एग्जाम टारगेट पर जो क्लासेस चलती हैं, पहली क्लास आपकी 10 बजे होती है, दूसरी आपकी 3 बजे होती है, तीसरी आपकी 7:30 बजे शाम को होती है। और अगली हमारी क्लास होती है वनडे एग्जाम्स 2.0 पर, ये 8 बजे आपकी होती है, जो कि अभी चल रही है। 8 बजे आपकी डेली होती है करंट अफेयर की क्लासेस। ठीक है, करंट अफेयर की क्लासेस होती है यहाँ पर सुबह 8 बजे। और यहाँ पर देखिए, मुझसे जुड़ने के लिए आप मुनमुन ब्लॉग्स चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर हमारी एक्टिविटी देख सकते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिद्वार की किशोरी सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की एक दिवसीय सीएम बनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी होने का एक नया रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी होने का एक नया रिकॉर्ड बनाया।
इस मालगाड़ी का नाम क्या है? ऑप्शन सी वासुकी। हाल ही में इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 26 जनवरी को। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम क्या थी? कस्टम्स बॉलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्सेल और रेबेलो डी सूसा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है पुर्तगाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ मिल करके कौन सा अभ्यास किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अभ्यास एम्फेक्स 21। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोगों ने आगे देख लिए। तो इसी के साथ ही आज की और कल के करंट अफेयर का सुपरफास्ट रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 9वें, 8वें, 5वें, 7वें? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वनडे एग्जाम्स 2.0 पर आपकी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिससे कि सभी को पता चल सके और सभी लोग जुड़ सके, नहीं तो लॉस होता जाएगा। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।